हर खबर से रहिए बाखबर। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 24 के YouTube चैनल को। हर ताजा वीडियो की अपडेट के लिए दबाना ना भूलिए बेल आइकॉन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी के नेतृत्व में CWC की बैठक हुई लगभग 7 महीने बाद। इस बैठक में सोनिया गांधी समेत पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2019 में जीत का मंत्र दिया, यानी आगामी आम चुनाव के लिए कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ रणनीति तैयार कर ली है। कैसे, देखिए। 2019 में लोकसभा चुनावों की भले ही अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कस ली है। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 300 सीटें जीतने का मंत्र दिया। चिदंबरम के प्रस्ताव के मुताबिक 12 राज्यों में कांग्रेस मजबूत है और अगर पार्टी अपनी क्षमताओं में 3 गुना इजाफा करे तो 150 सीटें जीती जा सकती हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में गठबंधन की मदद से कांग्रेस को 150 और सीटें मिल सकती हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कि किस प्रकार से नफरत और भय का वातावरण एक विशेष विचारधारा और समूह जो सत्ताधारी दल हैं उनके द्वारा देश की जनता के ऊपर थोपा जा रहा है, कि पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से न केवल अपने पद की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं, परंतु ये उनकी हड़बड़ाहट इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बैठक में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया और राहुल ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को साथ आना जरूरी है। बीजेपी का जो डिजाइन है देश के लिए खतरा है। हमको अपना संविधान को बचाना है। बीजेपी जो है संविधान को खत्म करना चाहती है, तो इसके लिए हम लोग सब लोग कोशिश करें, एकजुट होकर के इनका मुकाबला करें। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी विरोधी मोर्चा बनाकर 300 सीटें जीत लेगी कांग्रेस? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होगा विपक्ष? तो इसी पर बहस के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता PL पुनिया साहब जुड़ चुके हैं। के शर्मा जो कि नेता हैं बीजेपी के, यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता RJD के, और साथ ही देवाशीष जरारिया BSP की तरफ से यहाँ पर मेरे साथ हैं। PL पुनिया साहब, बड़ी मुश्किल से तो 44 सीटें जीते थे, अब जाकर 4 और जीत गए, 48 हो गई। 300 जीत जाएंगे आप? देखिए, अहम चर्चा हुई और हरेक ने अपने अपने विचार रखे, और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। किसानों का दावा करती है कि हमने MSP दे दी, लेकिन जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, स्वामीनाथन साहब ने कहा कि नहीं, ये अपर्याप्त है, ये सही नहीं है। तो कर्ज माफी के बारे में पूरी तहसमुह कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार देने के लिए, महिलाओं पर अधिकार देने के लिए, आरक्षण देने से सरकार मना कर हील हवाला कर रही है, और अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। युवाओं, दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं, सीटें लेकिन मतदान से आती हैं, मतदान जनता करती है। सोनिया गांधी कह रही है अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करते हुए महत्वाकांक्षाओं को हमें आगे फैसले करने होंगे, और आप अपना ही राहुल गांधी सबके ऊपर थोपना चाहते हैं विपक्ष में। महत्वाकांक्षाएं किसकी ज्यादा हैं? देखिए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। जब हर वर्ग इस सरकार से नाराज है, इस नेतृत्व से नाराज है, इनकी कार्यशैली से नाराज है, तो क्या उनको वोट देने जाएंगे? उनको वोट नहीं देंगे। तो एकमात्र विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी है, जो कि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब आप ही हैं? आपने कहा एकमात्र विकल्प आप हैं, तो ये बाकी जितने विपक्ष में साथ लेकर घूम रहे हैं आप लोग, वो लोग कौन है फिर? थोपना चाहते हैं, उसके बारे में भी स्पष्ट रूप से सर पूरा विपक्ष हमारे साथ है। जो आप एकमात्र पार्टी हैं, जो महाअधिवेशन, ठीक है, मैं अभी महाअधिवेशन, ठीक है, महाअधिवेशन में सुन लीजिए, महाअधिवेशन में, सर मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास ना 4:1 पैनल है, मेरे पास बीजेपी के सिर्फ एक है और बाकी आप सब लोग एक तरफ वाले एक है। मुझे अभी समय देना होगा इनको। हर स्टेट वार समीक्षा देकर
वहां पर गठबंधन की कोशिश करेंगे, उनको साथ के शर्मा, आप और इसीलिए कहा भारत बनाना जो बता चाहते रहे हैं, आप कांग्रेस पी कह रही है चिदम्बरम साहब, बीजेपी मुक्त पी चिदम्बरम साहब बड़ी की बात का आसानी से हवाला 300 दे सीटें रहे आ हैं, जाएंगी। उसमें भी बहुत स्पष्ट रूप साक्षी से जी, कहा है कि जहां पर भारत मियां साहब, एक राज्य है, जहां पर आज बहुत जो strong बैठक है, हुई है, लेकिन बाकी राज्यों ये में कांग्रेस हम की दरबारियों स्थानीय की जो बैठक है, दलों के साथ में समझौता पुनिया करेंगे। साहब, लगातार और बोलते 150 रहने सीटें से और होगा नहीं जीतेंगे। सर, ज्यादा समय होता नहीं है। देखिए 5 गेस्ट है मेरे पास। हाँ, एक एक करके करेंगे प्लीज। साक्षी जी, आज जो कांग्रेस ऑफिस में जो ये दरबारियों की बैठक हुई है, कांग्रेस के दरबारियों की, और उसमें जो सोनिया गांधी जी की हुंकार है, ऐसी हुंकार हमने साल भर पहले भी सुनी थी। एक मीडिया हाउस के इंटरव्यू में उन्होंने हुंकार भरा था कि हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। और परसों ही जब अविश्वास प्रस्ताव चल रहा था, तब प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया सोनिया जी को, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि कौन कहता है हमारे पास आंकड़े नहीं है। ऐसा ही 1999 में सोनिया जी 272 का लिस्ट लेके घूम रही थी, और जब सामने आए तो पता लगा कि कुछ नहीं था। और कल भी अविश्वास प्रस्ताव में आपने देखा कि किस ढंग से कांग्रेस की स्थिति रही, और जो हुंकार कांग्रेस भर रही है उससे आप समझ सकते हैं। मैं उसका उदाहरण बताता हूं कि क्या स्थिति है, ये गठबंधन कैसे फेल हो रहा है। जिस दिन सोनिया गांधी जी ने डिनर पार्टी बुलाई थी, उस दिन उनकी डिनर पार्टी में 17 पार्टियां हुई थी, जिनके बताया था इनके प्रवक्ताओं ने वहां पर कि 17 पार्टियां आई हैं। जिस दिन ये सत्र प्रारंभ हुआ, वो सत्र प्रारंभ होने में जो विपक्ष की जो बैठक हुई इनकी, उसमें कुल 13 पार्टी आई, 4 पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया, वो नहीं गई इनकी पार्टी में। और जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव आया, उस दिन वो 13 में से भी ये 11 पार्टी बची, और 11 पार्टी में भी 147 सांसद थे। उस 147 में से केवल 133 उपस्थित हुए। 133 में से भी 7 लोगों ने इनके पक्ष में वोट नहीं किया, और 126 है। अपने जो अलायंस पे नहीं रखते होंगे कि कितने लोग आ रहे हैं, नहीं, क्यों नहीं? कांग्रेस की कौन सी पार्टी में कितने लोग जा रहे हैं, साक्षी जी, इसीलिए काउंट किया। आज जो बैठक है, शिवसेना कितना आपसे बात करती है वो तो आपको ध्यान नहीं रहता। आप सुनिए ना साक्षी जी, मैं बता रहा हूँ, शिवसेना सर, शिवसेना के बारे में बात कर लीजिए, अपना ही अपना कुंबा संभाल लिए। आप मेरी बात सुनिए ना, 311 का संख्या आंकड़ा हमारा बनता था, हम 326 लेकर आए हैं अविश्वास प्रस्ताव में। हाँ, तो आप समझिए, जबकि शिवसेना तटस्थ थी, शिवसेना ने किया, इसके बावजूद तटस्थ थी ना। हाँ, तटस्थ रहने दीजिए, तो हमारे साथ और जुड़ रहे हैं ना, तो हमारे भी तो साथ जा जुड़ रहे रहे हैं। हैं। मैं इसीलिए, लेकिन यहां तो सीरियल घट रहा है। और दूसरी बात मैं एक पूछता हूं कि आज ये तो ये अंकगणित है, जिसकी जो है घबराहट, हताशा और निराशा, और ये शाम आपको कांग्रेस के अंदर देखने को मिली। यही नहीं, मैं आपको बताता हूं, जिस समय कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी जी ने स्वयं घोषणा किया कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, उस दिन इनकी पार्टी का एक सदस्य इनके समर्थन पे नहीं आया। 1 मिनट, इनके सारे प्रवक्ता चैनलों के अंदर बगले झांकते हुए ये कहते फिरे कि नहीं साहब, एक क्वेश्चन के उत्तर, प्रश्न था, उसका उत्तर दिया। आज इनको जब हम बार बार हिट किए कि आप अपने नेता के पीछे खड़े नहीं हो पाए हैं, तो आज एक प्रस्ताव लेके आते हैं कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस पे ये ठगबंधन, और कांग्रेस ये मोदी हटाओ बेटा बचाओ का ठगबंधन है, जो नहीं चलेगा। एकमात्र विकल्प गलत कह रहे हैं। कांग्रेस को लगता है। जरा कांग्रेस का रिएक्शन ले लिया जाए, फिर जरा मैं बाकी इनके जो कहने को एलाइज हैं उनके पास जाती हूँ। जी पीएल पुनिया जी, जल्दी से रिएक्शन आपका। देखिए, इनका कहना है कि हमारे पास नंबर थे 300, आप तो कह रहे थे 350 नंबर है आपके पास। किसने तो कहा? बाकी 25 किसने कहा था साहब, पुनिया साहब? और 120 से ज्यादा आपके पास तो इतने नंबर नहीं थे कि आप अविश्वास प्रस्ताव ले आओ। आप सुन लीजिए, और आपके नंबर घट गए, उसकी जवाबदेही आप तय कर पा रहे हैं अपनी। अरे धैर्य रखे 120 से ज्यादा सदस्य अनुपस्थित थे। उस अनुपस्थित रहने में आपकी कमी थी साहब। कैबिनेट आप नंबर मिनिस्टर पे क्यों लड़ रहे हैं सर? हम लोगों को राहुल गांधी को दिखाना मोदी आगे भी तो सोचिए कि मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने बहिष्कार किया आपका। नंबर से क्यों आगे उन्होंने बहिष्कार किया। सदन चलते हुए कभी भी दे सकते किसने कहा कि सरकार गिराना चाहते हैं? वो तो कभी भी सदन में आके दे सकते थे। सुन तो लीजिए, उसमें कहाँ कमी थी? किसने हर समय शिवसेना का कैबिनेट मिनिस्टर, जो संसद है कैबिनेट मिनिस्टर आपके पास में। अविश्वास प्रस्ताव उस दिन तो ये खुद ही बता रहे कि 120 गायब हो गए इनके। ठीक है, ठीक है, 120 इनके गायब हो गए। हमको ये बता दीजिए, नहीं आपके भी थे, हमको ये बता दीजिए कि शिवसेना आपकी सहयोगी दल है, कैबिनेट मिनिस्टर है,
क्यों उन्होंने बाइकआउट किया? और उन्होंने कहा ठीक है, वो तटस्थ रहे, वो हमारे आगे से भी नहीं बोले, वोट भी नहीं दिए। लेकिन आपके तो सदन में रहते हुए लोगों ने वोट नहीं किया। अविश्वास का प्रस्ताव तो आप लेकर आए। ठीक है सर, पुनिया अविश्वास साहब, प्रस्ताव पर नहीं है बहस। चेहरा दिख गया बहस आपका, आगे पहुंच गई है, सर। चेहरा दिख गया और विपक्ष की गठबंधन की एकता नहीं दिख अविश्वास गई। प्रस्ताव से बाहर निकलते हैं। अब जरा एक मिनट स्क्रीन पर जरा वो तीनों विपक्षी पार्टी ले ली जाए। सरकार में तीनों विपक्षी वो पार्टी जो कि अनुराग भदौरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और देवाशीष जरारिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा एकमात्र सवाल, देखिए हमारा जो दूसरा सवाल था, क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होगा विपक्ष? एक्चुअली अगर इसका जवाब मुझे आप तीनों से मिल गया तो हमारा पहला सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि क्या मोदी विरोधी मोर्चा बनाकर 300 सीटें जीत लेगी कांग्रेस। तो सबसे पहले तो एक एक करके आप लोग मुझे बताइए, अनुराग भदौरिया, राहुल गांधी को पीएम के तौर पर, नेतृत्व का मतलब होता है कि फिर बाद में आपको पीएम के तौर पर भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, ये तो मान के चलो कि देश को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी देखिए, जब उनसे क्या वो नया प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा? अनुराग भदौरिया, मेरे पास समय में एक एक करके आपसे बात करूंगी, पर पहले मुझे सवाल का जवाब चाहिए। मैं तो आपसे आ रहा हूं मुझे सवाल का ना। जवाब देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरी बात भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह ये देश नहीं है जो तानाशाही मोदी जी की चल रही है। यहाँ पे लोकतंत्र तरीके से, संवैधानिक तरीके से लोग जीत के आएंगे, अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो वो भी तो संवैधानिक तरीके से जीत कर आए, तानाशाही कहां से शिवसेना होगी? किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है? इनके सहयोगी दल बताए ना प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं। बीजेपी अपना प्रधानमंत्री क्यों नहीं डिक्लेयर करती? उनका कौन होगा प्रधानमंत्री? शिवसेना है प्रधानमंत्री, हमारे सबको सामने प्रधानमंत्री कौन है? इनका खुद का प्रधानमंत्री है साहब। इसका भी डिसीजन नहीं हुआ। ठीक है, आप अपना जवाब सोच लीजिए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। देवाशीष देवाशीष जरारिया, राहुल गांधी पीएम के तौर पर आपको मंजूर हैं, यानी बीएसपी को? देखिए, मेरा नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, और जब तक मेरी बहन कुमारी मायावती जो मेरी नेता है वो आदेश नहीं देती थी कि कौन सा गठबंधन होगा, अभी कुछ दिनों पहले कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी स्टेटस को ये है कि अभी तक बीएसपी की तरफ से राहुल गांधी के लिए मंजूरी नहीं है। हमारा स्टेटस को ये है, नहीं अभी भी कोई देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ है। समाजवादी पार्टी, ठीक है, समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ है। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि जो अभी तक अलायंस का जो स्ट्रक्चरिंग है, ऑल इंडिया अलायंस का स्ट्रक्चरिंग अभी निर्धारित नहीं हुआ है। जब तक सीटों पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाता, ये सब आई गई बातें हैं। इस तमाम बातें बार बार हम लोग करते रहेंगे, उठती रहेंगी, बैठती रहेगी, इसका कोई औचित्य निकल के आने वाला नहीं है। आपकी तरफ से खारिज हो गया। मृत्युंजय तिवारी, आपकी बारी, बताइए, राहुल गांधी पीएम के तौर पर आपको मंजूर है? देखिए, राहुल गांधी जी हो चाहे कोई भी हो, जो भी पीएम होंगे अभी के वर्तमान पीएम से अच्छा होंगे, ये तय है। और 2019 में देश को दूसरा पीएम, नया पीएम मिलेगा, ये भी तय है। यानी अब जब महागठबंधन बना है, सभी विरोधी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, एनडीए एनडीए का, भाई अब तो ये तो हमारा नेतृत्व, हमारे दल का नेतृत्व करता है, तय करेंगे। बड़े बड़े लोग बैठेंगे सभी पार्टी के, ये तय हो जाएगा। ये टीवी डिबेट में तो प्रधानमंत्री कौन होगा अभी तय नहीं हो सकता। अभी सबका एक लक्ष्य है, भाजपा हटाओ देश बचाओ। नहीं तो विकल्प प्रधानमंत्री मिलने वाला कांग्रेस ने कहा है सबको साथ लेकर के सभी विरोधी पार्टियों को एकजुट करना है। तो कांग्रेस में बड़ी पार्टी है, होना चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी है। जनता को भी ठग लिया, भगवान को भी ठग लिया, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, पूरे देश को कांग्रेस पार्टी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है, सभी दलों को एकजुट कर रही है। ठीक है, इसमें क्या खराबी है? एकजुट कर रही है, लेकिन आप एकजुट हो रहे हैं कि नहीं है? भाजपा इतना बेचैन क्यों है? क्यों घबराहट में है? राहुल गांधी के लिए हाँ है, पूरा एकजुट है, हमारे पास नेता राहुल गांधी के लिए हाँ है और एकता भी है। घरों में तांग झांक कर रही है। एक बार और पूछूंगी सर सवाल, नहीं मिलेगा तो फिर मैं वापस जाऊंगी। राहुल गांधी जी, पार्टी को राहुल गांधी जी में वो सारी क्षमता योग्यता है का निर्वाह नहीं कर रही है। मतलब आप होना चाहिए, क्या नहीं कर रहा है, इसकी जनता क्यों नहीं करते? अनुराग भदौरिया, मैंने आपको समय दिया, अब जरा इधर उधर नहीं, सीधे सवाल का सीधा जवाब। राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी पीएम के रूप में, राहुल गांधी को एक्सेप्ट करेगी?
पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपका क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है। मैंने आपको क्या बोला, ये देश नया प्रधानमंत्री चाहता है और नया प्रधानमंत्री जनता चुनती है। अनुराग भदौरिया, अजीब सा सवाल करना मेरा काम है, जिसका जवाब आपके पास होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा। नहीं एक ही नाम है भाई, प्रधानमंत्री मिलेगा, एक ही नाम है राहुल गांधी होगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो। प्रधानमंत्री होगा, देश को लेके चलेगा, वो देश के अंदर में दंगे नहीं करवाएगा, देश के अंदर में बेरोजगारी नहीं बढ़ाएगा, वो देश के अंदर में आत्महत्या नहीं किसानों की करवाएगा। हमको जो अखिलेश यादव कहेंगे हम वही करेंगे। अभी तक कोई निर्देश नहीं है। सारे धर्मों को, सारे जातियों को लेके एक साथ चलेगा और देश का विकास करेगा, वो प्रधानमंत्री होगा नया। ये राहुल गांधी ये सब कुछ कर पाएंगे कि नहीं, यही तो मेरा सवाल है। हिंदू मुस्लिम लड़ता रहे, जातियों का दंगा होता रहे और हम राज करते रहे। आप लोग साथ हैं भी और नहीं। अच्छा, पीएल पुनिया साहब, एकता खंड आपके सामने देख लीजिए, जिन पार्टीज को आप बोलते हैं ये दम भरते हैं, लगता है आपको कि आप लोग एकजुट हैं, उन सब से मैंने सीधा सीधा सवाल कर लिया और सीधा सीधा जवाब आपने देख लिया कि कितना मिला है आपको। अभी भी लगता है आपको कि आप सब लोग साथ हैं और आप इसी तरह से 150 सीट अपने दम पे और 150 सीट इन सबके साथ गठबंधन करके जीत लेंगे? ममता जी का बयान भी बता दीजिए। देखिए, एकजुटता की बात आपने कही तो एकजुटता दिखाई दे रही है, हर एक में दिखाई दे रही है। इस सरकार को, जिसको राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने कहा है कि आरएसएस और भाजपा की विचारधारा को हम हराएंगे, इस सरकार में बदलाव करेंगे, तो सभी अनुराग भदौरिया हो, जो बाकी सब लोग हों, सभी ने कहा कि नया प्रधानमंत्री होगा, सरकार बदलेगी, इस सरकार से बेहतर होगी, तो इससे ज्यादा और अच्छी एकजुटता क्या हो सकती है? उस पर तो मैंने मना भी नहीं किया, लेकिन पेज जहां पर अड़ेगा आपका कि किसके नेतृत्व में हो, सबसे बड़ा तो पेज यही है। नहीं बताते हैं, आप सवाल आप पूछे, आप जवाब देने नहीं देंगे तो कैसे होगा? अभी नहीं दीजिए ना, मैं आपको समय दे दूं। ये जहां तक प्रधानमंत्री बनने का सवाल है, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, अगर कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आती है तो मैं दावेदार हूं, और फिर गठबंधन अगर होगा तो जगह जगह से, प्रदेश भर से फिर नेता, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव है, बहुजन समाज पार्टी के मायावती जी हैं, उधर जिसकी वजह से ज्यादा सीट आएगी वो होगा, तेजस्वी यादव। बीजेपी का तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये तय कर दिया है विपक्ष ने। अच्छा, एक मिनट के शर्मा। साक्षी जी, विपक्ष के तय करने से कुछ नहीं होता, इस देश की जनता तय करेगी क्या होने वाला है। और देश की जनता ने पिछले 2004 वर्षों में जो अपने जो है रिजल्ट दिए हैं। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, अभी मुझे बड़ा आश्चर्य है, पीएल पुनिया साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं और अभी शायद ये बैठक में भी हो सकते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता है ये होंगे या नहीं होंगे, या क्या पता है इनको अपनी बैठक के विषय में। रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अभी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उसमें हमने ये तय किया है कि महागठबंधन के केंद्र में राहुल गांधी होंगे और राहुल गांधी नेता होंगे। और अभी ये यही 2 मिनट के अंदर ये चैनल में पुनिया साहब पलट के कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा दल जीत के आएगा फिर उसमें राहुल गांधी बनेंगे। मतलब मुझे ये कांग्रेस का भ्रम जो है समझ नहीं आया, वो इतनी कंफ्यूज क्यों है। वो राहुल गांधी का बयान, राहुल गांधी बैठक में सबसे बड़ी पार्टी होगी, साक्षी जी मुझे बताइए, CWC की बैठक रणदीप सुरजेवाला की बात ज्यादा मानेंगे कि राहुल गांधी की बात ज्यादा मानेंगे? या तो फिर रणदीप सुरजेवाला से आपके बयान काफी हो जाते, तो राहुल गांधी के बयान मत आप मना जो मांगा कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए साक्षी जी, राहुल गांधी जी ने कहां पर ये बयान किया है? मीडिया में किया था। क्या किया? मीडिया में कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें हुई तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अच्छा, और एक चीज बताइए, आज जो CWC की बैठक में जो उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनके प्रवक्ता गलत बयानी कर रहे हैं, कांग्रेस स्वीकारो इसको। मैं कह रही हूं, आप अभी चलाइए इसके अंदर अपने News 24 में ब्रेकिंग, आप चलाइए CWC की बैठक में रणदीप सुरजेवाला का बयान गलत है, आप अभी उसको खंडन कर रही है। मैंने तो नहीं कहा, आपका ये चैनल का बयान है। रणदीप सुरजेवाला एज अ पार्टी वर्कर, रणदीप सुरजेवाला एज अ पार्टी वर्कर वांट्स राहुल गांधी टू represent, to be the leader.
वो एक वर्कर के तौर पे चाहते, जैसे आप मोदी जी को चाहते हैं एक वर्कर के तौर पे कि वो आपके प्रधानमंत्री रहे या वो आपके लीडर रहे, लेकिन लीडर क्या कहता है वो भी तो बैठक का निर्णय रणदीप सुरजेवाला पार्टी के प्रवक्ता है। एक मिनट, सीडब्ल्यूसी क्या प्रवक्ता है मैडम। सीडब्ल्यूसी, अरे प्रवक्ता बड़ा हुआ कि अध्यक्ष बड़ा हुआ सर, क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी ने लिखा, एक सेकंड, तो राहुल गांधी रोज रोज निकल के कहेंगे क्या? नहीं, प्रवक्ता ने कह दिया, मुझे समझ नहीं आया एक बात कि आप आज इतनी बड़ी बैठक कर रहे हैं, अपने सबसे बड़ी यूनिट की बैठक कर रहे हैं, उस बैठक में आपका निर्णय हो रहा है, उस निर्णय में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, अरे आपने बयान को समझा ही नहीं। सीडब्ल्यूसी में बाकी लोगों ने कहा कि भैया राहुल गांधी के नेतृत्व में होना चाहिए, लोगों ने कहा राहुल गांधी क्या कहते हैं वो उनकी बात अलग है। राहुल गांधी के सिवाय कांग्रेस कुछ नहीं है, मान लिया आपने, सीडब्ल्यूसी का बैठक का कोई महत्व नहीं है। क्या होता है ना कि अगर सामने आपको किसी पार्टी में डेमोक्रेसी दिखती है तो आप थोड़ा सा बौखला जाते हैं, लोगों को अलग अलग डेमोक्रेसी को मानने को खुद तैयार नहीं है। आप अलग बात कर रहे हैं, बैठक का निर्णय का विरोध कर रही है। ठीक है, एक सेकंड, आप स्वयं मानने को तैयार नहीं है। डिरेल मत कीजिए सर, आप अकेले हैं, मैं तो चाह रही थी कि आप उस बात को खंडित कर रही हैं जो आप प्रेस खंडित नहीं कर रहे, आप बात को ही नहीं समझ रहे हैं। अब आप जो बोलेंगे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो बोलेंगे उसमें ज्यादा वेट होगा, यहाँ पे मैं जो बोलूंगा मैडम, मैं पार्टी के ऑन बिहाफ पे बोलूंगा और निर्णय के आधार पे बोलूंगा, नहीं बोल सकता। एक सेकंड, तो फिर बार बार राहुल गांधी के ना बयान जो ना मांगा मत कीजिए, जवाब मत मांगा कीजिए। अगर रणदीप सुरजेवाला के बयान से आप लोग संतुष्ट हो जाते हैं तो देवेश जरारिया, मायावती कहां गई पूरे सीन में? देखिए, क्या मायावती जी की अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं है प्रधानमंत्री बनने की? देखिए, महत्वाकांक्षा होने में कोई बुराई नहीं है, हर किसी को महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए, के शर्मा जी को भी होनी चाहिए, तमाम लोगों को महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा एक मनुष्य को आगे प्रगति करने के लिए उत्साहित करती है। दूसरी चीज ये है कि हमारा अभी लखनऊ में हमारा एक अधिवेशन हुआ और लखनऊ का अधिवेशन हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं ने चाहा कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री हो। ये हर कार्यकर्ता का, हर पार्टी कार्यकर्ता की चाहत है। मुझे जानकारी नहीं, मुझे ये जानकारी नहीं है कि अगर बाहर कोई दिक्कत नहीं है, वो बयान ऐसा दिया होगा। हम लोगों ने आपके स्टेटस नहीं रखा कि प्रधानमंत्री ऐसे 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 करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, चरण पादुका पकड़ लिया, ऐसे 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 प्रधानमंत्री आप भी करिए चैनल पे, ऐसे 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 पार्लियामेंट में ऐसे 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 करते हैं। आप मानिए ना, राहुल पार्लियामेंट ऐसे ऐसे करते हैं प्रधानमंत्री, जिसके लिए आप अपने आप लोगों ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा नहीं छोड़ी, आपने संसद के डिस्कोर्स की गरिमा नहीं छोड़ी। क्या क्या गरिमा किया हमें पता है, हमें देखिए, हमारे जब पर्सनल अटैक किया तो तुरंत इस देश की जनता को गाली दिया। बताइए जरा किसने दिया है, बताइए किसको गाली दी है, किसने कहा इसको? मुझे एक सबूत दिखा दीजिए, मुझे सबूत दिखा दीजिए, मुझे सबूत दिखा दीजिए, किसका बयान है? मुझे सबूत दिखा दीजिए, आप बताइए ना, ये आप ही का बयान हो सकता है, आप ही दे रहे हैं चैनल पे। गुंडन की छाती पे मोहर लगा, क्यों गुंडों की छाती पे निकल चाहिए? आपने बोला गुंडों को छाती पे चाहिए। आप बताइए, आपने गुंडों को तो सीएम पोस्ट में उठा दिया, सीएम बना दिया, जिसके बाद फूलपुर गोरखपुर गठबंधन की बात कर रहे हो आप। आपने आपके गुंडों को, मुख्यमंत्री समझा रहे हो क्या? डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 2 मिनट आप यहाँ के देश के जाति और धर्म के लोगों को आपने गाली बताया है। जाति और धर्म पे हम राजनीति करते हैं तो सत्ता में तो आप लोग जाति धर्म खत्म क्यों नहीं कर दिए? क्यों नहीं खत्म कर दिए? गाली देने वाले यहाँ बता रहे हो आप लोगों ने देश में 97% अभी कुछ गाली दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने गाली दिया है देश की जनता को। बताइए ना, ये नारा लगा के गाली दिया है, बताइए आप। ये देखिए, मनवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, मनवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, मनवादी ये भी आप यही पता नहीं के शर्मा जी, पर बिल्कुल नहीं है, ये अभी बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन तिवारी, अनुराग भदौरिया दोनों स्क्रीन पर। अनुराग भदौरिया, फिर से मेरा सवाल, क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होगा जिसमें समाजवादी पार्टी शामिल होगी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सभी लोग अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं और सब लोग अपनी अपनी जगह से जीत के आएंगे। उसके बाद पार्लियामेंट में बैठक होगी, नया देश को प्रधानमंत्री मिलेगा। वो प्रधानमंत्री जो कम से कम झूठ नहीं बोलेगा, वो प्रधानमंत्री जो किसी नौजवान को ठगेगा नहीं, वो प्रधानमंत्री जो किसी भगवान के नाम से मार्केटिंग नहीं करेगा, वो प्रधानमंत्री जो भारत माता को कम से कम खुश रखेगा, वो प्रधानमंत्री जो राष्ट्र की बात करेगा, वैसा प्रधानमंत्री नहीं जो आज की तरह झूठ बोलेगा,
जुमलेबाजी करना, 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी, प्रत्यक्ष प्रमाण है, बहुत दोगुनी हो गई, किसान ने प्रमाण है टूटी चोरी का। देश की हालत वो देश की जनता ने देख लिया कि समाजवादियों का चेहरा क्या है। देश को मिलेगा, बंगला बनाना, स्कूल में नहाना, चारदीवारी समर की चारदीवारी बनाना, टूटी चुरा के ले जाना, ये सब समाजवादियों का चेहरा। 5 साल का शासनकाल देश में उत्तर प्रदेश में आपको देखा जनता ने, और इसीलिए अंडर 50 लाख के पहुंचा दिया आपको। छोड़ के विदेश चले जाए, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं। जहां 5 साल की बच्चियों को वाला प्रधानमंत्री है, नेता नहीं चाहिए, समाजवादी नेता मारे जाए, वहां ट्वीट नहीं आए, ऐसा प्रधानमंत्री नीतीश कुमार वाला नेता नहीं चाहिए इस देश को। अभी मुझे सिर्फ इतनी बात सुनाई थी अनुराग भदौरिया कि ऐसा नहीं जो कि देश छोड़ के चला जाए। राहुल गांधी तो हर थोड़े थोड़े दिन में जाते रहते हैं, अभी तो वो बने भी नहीं है। मैंने कहा बिजनेसमैन, मैंने राहुल गांधी जी की बात नहीं की, मैंने कहा बिजनेसमैन जो 70,000 बिजनेसमैन। अरे राहुल गांधी का बताओ ना, की वजह से राहुल गांधी का बताओ ना, विदेश यात्रा साल भर में मन की बात तो करते हैं, पॉलिसी क्या लेके आएंगे उसकी बात नहीं करते। इतनी बार जानबूझ के देश की जनता की बात नहीं करेंगे। के शर्मा बेटे का चेहरा देख लीजिए, कितना खिसिया हुआ चेहरा है। इस जनता की बात इनके हलक से नहीं निकलती है, 12 बजे नहीं निकलती है। तुम्हारे चेहरे में 12 बजे यहाँ उसके तक तो नहीं पहुंचाएंगे ना, हम एक दूसरे के चेहरे पे कमेंट करें। ये पार्टी की बात करेंगे, विपक्ष की बात करेंगे, हमारी बात करेंगे। आप भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अनुराग भदौरिया बहुत सुंदर दिख रहे हैं, जनता नहीं चुनने वाली। हाँ ठीक है। मृत्युंजय तिवारी, दिख तो रहा है कि विपक्ष एक साथ है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन नहीं मना नहीं किया, नहीं हम जीत के आएंगे, नहीं मना नहीं किया। बात तो सही है ना, ये देखो के शर्मा जी, आप उसको जबरदस्ती करना चाहिए, बात तो सही है भैया, उनकी सीटें ज्यादा आ गई, प्री पोल गठबंधन नहीं, हाँ ठीक है, गठबंधन नहीं होगा, हाँ इसके ऊपर सवाल कर लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी, प्री पोल गठबंधन होगा और राहुल गांधी को एक्सेप्ट करेंगे आप, भले ही आपको लगे कि भैया आप लोग की सीटें ज्यादा आ सकती हैं, लेकिन प्री पोल होगा कि नहीं होगा? देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा चीज समय पर होगा, और इतना तो तय मान लीजिए ये होगा, बाकी क्या होगा नहीं होगा वो तो समय आने पर पता चलेगा कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे। हाँ वो भविष्य कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र कुनबा बिखर रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी चले गए, शिवसेना छोड़ के जा रहे हैं, जीतनराम मांझी जी चले गए, बेटा बचाओ, हमारा कुनबा तो बढ़ रहा है, बचाने में हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, जो है कुमार स्वामी को हमारे पास नेता भी है, हमारे पास नीति भी है। ये बेटा बचाओ बैंक जो होगा, ये बेटा बचाओ बेटे हैं, जयंत सिन्हा किसके बेटे हैं, पंकज सिंह किसके बेटे हैं, ये तो बात थोड़ी किसी के बेटे हैं, इसलिए ये परिवारों का मतलब है नहीं, ऐसा नहीं होता। गांधी के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष होगा, स्वामी अध्यक्ष होगा। आप लोग भी डिसाइड कर लीजिए ना कि अगली बार किसी और को प्रधानमंत्री, अरे किसी और को भी तो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, हाँ तो किसी और को भी तो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही क्यों होंगे? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ने कितने और आपकी सरकार बनी कितनी बार है जो आप कह रहे हो? आपकी सरकार बनी कितनी बार है? कोई नहीं बता पाएगा। अरे तो आपकी सरकार बनी कितनी बार आज तक? मोदी जी बता प्रधानमंत्री समय पर आपकी सरकार बनी कितनी बार है? अगली बार बन रही है ना, हम दिखा देंगे जिसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। एक सेकंड, जल्दी से रिएक्शन, फिर मुझे पुनिया जी के पास जाना। सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी दो चीजें चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चेहरा मिल जाए, इस देश को वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन के रूप में लड़ ले, ठीक, खूब सारा पैसा बहा दे और फिर बोल दे कि मोदी मोदी, ये चाहती है। और हम चाहते हैं कि देश जो लोकतांत्रिक मूल्यों पे एक फेडरल स्ट्रक्चर पे चुनाव हो, और आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। ये एक क्षेत्रीय चुनाव होगा। देखिए यहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट का चुनाव होगा। आप मान के चलिए ऑटोक्रेटिक वर्सेस लोकतांत्रिक चुनाव होगा। आज आपकी हालत पतली है देश भर में, तो आप अभी फेडरल मायावती को चेहरा बना के चुनाव लड़ा है।
हम बोल रहे हैं ये तो बात क्या कि हम लोग हालत संसद पतली में बीजेपी की है। फेडरल लड़िए, आप लड़िए, मोदी जी का लेंगे। नेता है, ठीक है, आपका लास्ट नेता है, आप लड़ रिएक्शन सकते हैं। सर, हम लोग फेडरल चुनाव लास्ट लड़ेंगे। रिएक्शन हमारे पास पीएल नेता पुनिया, एक उत्तर प्रदेश में नेता है, तो उत्तर पीएल प्रदेश का नेता पुनिया, है, बिहार में नेता है, कोई बंगाल में नेता है, तो हर जगह नेता है। पीएल पुनिया, साक्षी जी, पीएल पुनिया, लास्ट रिएक्शन, लास्ट 20 सेकेंड। भारतीय जनता कैसे आएंगी आपकी अपने आप में 150 सीटें आ जाएंगी ऐसे आसानी से? देखिए, गठबंधन बिल्कुल आसानी से आएंगी और गठबंधन करने के लिए प्रयासरत है, वार्ता हो रही है। और आप निश्चित रहिए कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। जनता हमारे साथ होगी, गठबंधन के साथ होगी। एक लाइन में और अभी समय बहुत है। तो आज अपने गिरबान में इतना सा झांक के देख लेना चाहिए जितने भी 2014 के चुनाव में कांग्रेस 19 राज्यों में 0 सीट आई, कांग्रेस और किसी भी राज्य में 2.5 सीट नहीं आई है। केवल कर्नाटक में 9 सीट सबसे ज्यादा इनको मिला था। जनता पार्टी से इनको केरला में मिला है। 19 राज्यों में 0 सीट आई है। ठीक है, और इसलिए इनकी ये हालत है। आज नहीं केवल कांग्रेस के राहुल गांधी के बनने के बाद इनके 6 मुख्यमंत्री इनकी पार्टी छोड़ के गए। यूपीए सरकार के 14 कैबिनेट मंत्रियों ने इनकी पार्टी छोड़कर बाहर चले गए। ये अविश्वास कांग्रेस के अंदर ही है, बाहर नहीं है। ठीक है, ठीक है, स्थिति कांग्रेस ठीक है। के शर्मा, पीएल पुनिया, अनुराग भदौरिया, मृत्युंजय तिवारी, देवाशीष जरारिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।